हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के स्वेटर मैंने 2 कलर में बनाया है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सिंपल स्वेटर है। ये एक लेडी स्वेटर बनाया है। इसकी जो पूरी लेंथ है वो 20 इंच की है। 20 इंच ये कंप्लीट स्वेटर है। जो मुड्ढे की कटिंग के नीचे वाला हिस्सा है, यानी कि बॉर्डर से मुड्ढे की कटिंग का, वो 13 इंच का है। 7 इंच का हमारा इसमें मुड्ढा है। 7 ही इंच का मैंने गला बनाया है। कांटे वाला बॉर्डर बनाया है गले में, मुंढे में और नीचे। पिंक से मैंने फंदे देखे यहाँ पर डाले, फिर वाइट से बॉर्डर बनाया, फिर पिंक से मैंने पूरा आगे राइट साइड का जो पार्ट है वो बनाया है। बैक पार्ट को मैंने अभी आपको दिखा दूंगी मैंने कैसे बनाया है। बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना ही बहुत ईजी है। आप बहुत ईजिली बना लेंगे। तो इसका बैक पार्ट देखेंगे। बैक पार्ट देखिए इस तरीके का है। 4-4 सिलाइयों का मैंने बैक पार्ट बनाया है। तो इस तरीके से आएगा आपका बनके। जो हमारा बॉर्डर है उसका वीडियो मैंने अवेलेबल कर रखा है अपने चैनल पे, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए बॉर्डर से शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने बॉर्डर जो है 14 सिलाइयों को कंप्लीट कर रखा है। पिंक से मैंने फंदे डाले, फिर व्हाइट से 14 सिलाइयों पे कंप्लीट किया है। कांटे वाला बॉर्डर इसे कहते हैं। अब हम यहाँ पर देखिए फंदों को बढ़ाएंगे और अपना जो डिज़ाइन है उसकी भी फर्स्ट रो शुरू कर देंगे राइट साइड से। ठीक है, तो इस तरीके का देखिए बॉर्डर है। अब यहाँ पर फंदे आपको कैसे बढ़ाने, अगर आपको फंदे बढ़ाने आते हैं तो आप इजीली बढ़ा लेंगे क्योंकि आपको आते हैं, और आप अपने तरीके से बढ़ा लीजिए। लेकिन जिनको नहीं आते या जो बिगनर हैं उनके लिए मैं एक बार इस सिलाई पे बता दूंगी कि फंदे कैसे बढ़ाए जाते हैं। तो फंदे बढ़ाने का तरीका होता है, आप बीच बीच में फंदों को बढ़ाते हैं, एक साथ के कॉर्नर पर फंदे नहीं बढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं हर 12 फंदों के बाद एक फंदे को बढ़ाऊंगी। अगर आप फंदों को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, जैसे मैं इसमें 4 फंदे बढ़ाऊंगी, अगर आप ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो आप 4 से 5 फंदों के बीच में एक फंदा बढ़ा लीजिए। तो यहाँ पे मैंने 12 फंदे बिने सीधे, उसके बाद जो 13वां फंदा है ना, उसके नीचे से देखिए ये वाला फंदा उठाना है और इसको मोड़ते हुए सिलाई पे ले लेना है। इस तरीके से आपको सीधा सीधा नहीं बिल लेना है, इसको मोड़ लेना है और मोड़ने के बाद इसे सीधा बिल लीजिए। हमेशा फंदे सीधी तरफ से ही बढ़ाइए। फिर उसके बाद जो हमारा 13वां फंदा है वो बिल लेना है। तो अब यहाँ पे 14 फंदे हमारे हो गए। अब फिर से हम 12 फंदे बिनेंगे, सिंपल सीधे फंदे। डिज़ाइन का भी हमारा फर्स्ट रो है और हम फंदों को भी इसी रो पे बढ़ाएंगे। अगर आप डिज़ाइन यहाँ से नहीं शुरू कर रहे हैं तो आप 2 सिलाइयाँ बिन लीजिए। पहली सिलाई पे फंदे बढ़ा लीजिए, रॉन्ग साइड की उल्टी सिलाई बिन लीजिए, उसके बाद भी आप डिज़ाइन को शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैं इसकी फर्स्ट रो से ही डिज़ाइन को शुरू करूँगी क्योंकि मेरा डिज़ाइन बहुत सिंपल सा है, इस वजह से यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट रो पे ही फंदे बढ़ाना सिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने 12 फंदे बिने, फिर से इस तरीके से फंदा बढ़ाया और देखिए इसे ऐसे मोड़ लेना है और उसके बाद इसे सीधा बिनना है। अगर आप डायरेक्ट इसे बिन लेंगे तो आपका यहाँ पर जाल पड़ जाएगा। तो फंदे को मोड़िए और फिर उसे इस तरीके से सीधा बिन लीजिए। फिर हमारा जो 13वां फंदा है उसको हम सीधा बिन लेंगे। तो हमारे 14 फंदे हो जाएंगे। 12 फंदे सीधे बिनने हैं, 13वें फंदे पे एक फंदे को बढ़ाना है और फिर 13वां फंदा बिन लेना है। तो इस तरीके से जो है आपको पूरी सिलाई पे बिन लेना है। तो टोटल जो यहाँ पर है मैं 6 फंदे बढ़ाऊंगी। 4 फंदे मेरे डिज़ाइन में आ जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे, और एक एक फंदा जो है वो मेरे एज के लिए हो जाएगा। 92 फंदे मैंने यहाँ पर ले रखे, तो मेरे टोटल यहाँ पर फंदे 6 जो है वो बढ़ेंगे। हर 12 फंदे के बाद आपको एक फंदे को बढ़ाना। देखिए 12 फंदे मेरे बिने, इस तरीके से एक 13वें फंदे पे फंदा उठाया, मोड़ा फंदे को, सीधा बिना और फिर 13वें फंदे को सीधा बिन लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 फंदे बढ़ा दिए हैं। अब इसी तरीके से मैं पूरे 6 फंदे बढ़ा लूँगी। पीछे की तरफ भी 3 फंदों को बढ़ा लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरे जो फंदे हैं ये बढ़ चुके हैं और फर्स्ट रो मैंने डिज़ाइन का जो है वो सीधा बिन लिया है। रॉन्ग साइड पे आएंगे, ये हमारा सेकंड रो होगा डिज़ाइन का और इसे हम उल्टा बिनेंगे। 4 रो का डिज़ाइन है हमारा और सीधा तरफ से बिना जाता है और रॉन्ग साइड से उल्टा ही बिना जाता है। तो बहुत ईजी डिज़ाइन है, आप इसे बहुत जल्दी सीख लेंगे। अगर आप बिगनर हैं तब भी आप इसे बहुत ही ईजिली बना लेंगे। तो रॉन्ग साइड का जो रो है पूरा हम उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। अगर आप कोई और डिज़ाइन डाल रहे हैं, बाई चांस आप ये डिज़ाइन नहीं डाल रहे हैं, आप कोई और डिज़ाइन डाल रहे हैं, तो मेरे चैनल पे बहुत सारे डिज़ाइन अवेलेबल है, आप वहाँ से डाल सकते हैं देख के, और फंदों को एडजस्ट कर लीजिए, उस हिसाब से बढ़ा लीजिए। तो रॉन्ग साइड का पूरा रो हम बिनेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने रॉन्ग साइड का जो रो है वो बिन लिया है और अब हम अपनी रो जो डिज़ाइन की 3rd रो पर आए हैं। वाइट ऊन को मैंने कट कर लिया है क्योंकि मैं राइट साइड के पार्ट पे वाइट कलर पर नहीं बनाऊंगी डिज़ाइन को, पूरा मैं पिंक ही बनाऊंगी। तो इस वजह से मैंने वाइट ऊन कट कर दिया। अब देखिए पहले फंदे को हमने सीधा बिना, यहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू होगा। एक फंदा सीधा, जाली हम इस तरीके से नॉर्मली हम डालते हैं, लेकिन इस वाली डिज़ाइन में हम ऊन को आगे की तरफ करेंगे, घुमाते हुए वापस से आगे की तरफ लाएंगे, एक फंदा फिर उल्टा बिनेंगे और अब देखिए एक फंदा उल्टा बिना। अब यहाँ पर हमारे जो हैं वो 3 फंदे हम
ये वाले जो 3 फंदे हैं इन्हें एक साथ बिनेंगे, उल्टा ही बिनेंगे राइट साइड से, लेकिन 3 फंदों को एक साथ। ठीक है, अब एक फंदा हम फिर से बिनेंगे उल्टा। उल्टा बिनने के बाद ऊन पीछे की तरफ करेंगे। पहले हमने देखिए ऊन के आगे की तरफ करके और ऐसे जाली डाली थी ना, इस तरीके से। अब की बार हम ऊन पीछे करेंगे और इस तरीके से जाली जो है वो डाल देंगे। अब फिर से हम एक फंदे को सीधा बिनेंगे। तो 6 फंदों का हमारा बेसिकली यहाँ पर डिज़ाइन है। 6 के मल्टीपल आप फंदे को ले लीजिए और प्लस में 1 करेंगे तो आपका डिज़ाइन सेट हो जाएगा। और दोनों तरफ एज के लिए एक एक फंदा ले लेंगे। तो जो हम बीच में 3 फंदे एक साथ बिन रहे हैं उसके लिए हम एक एक जाली कॉर्नर पर डाल रहे हैं। अब हम यहाँ से देखिए हमने एक फंदा जो है वो फिर से सीधा बिना है। सीधा बिनने के बाद अब ऊन को आगे की तरफ करेंगे, वापस से सलाई पे घुमाते हुए आगे की तरफ लाएंगे, एक उल्टा फंदा बिनेंगे। 3 फंदों को हम एक साथ लेंगे। यहाँ पर देखिए ये 3 फंदे हैं ना, इनको एक साथ लिया और तीनों को उल्टा ही बिन देंगे। फिर एक फंदा एक और उल्टा बिनेंगे और हम ऊन पीछे की तरफ करेंगे और फिर से एक जाली इस तरीके डालेंगे। अब यहाँ से फिर से हमारा नया डिज़ाइन शुरू हो गया, एक फंदा सीधा। तो जो है वो आपको इसी तरीके से पूरी रो बिनना है। पहले हम एक जाली आगे की तरफ से डालेंगे, एक फंदा उल्टा बिनेंगे, फिर 3 फंदे उल्टे बिनेंगे और फिर एक और फंदा उल्टा बिनेंगे। यहाँ पर ये देखिए ये वाला फंदा उल्टा बिना। और अब की बार जो हम जाली डालेंगे उसको ऊन पीछे करेंगे और इस तरीके से सलाई पे घुमाते हुए एक फंदा सीधा। तो इस तरीके से जो है वो आपका जो डिज़ाइन है वो 3rd रो पे आएगा। तो ये हम 3rd रो डिज़ाइन का बिन रहे हैं। फिर से ऊन आगे की तरफ करेंगे, ऊन सलाई पे घुमाते हुए आगे की तरफ हिलाएंगे, एक फंदा उल्टा, 3 फंदों को एक साथ बिनेंगे और एक फंदा उल्टा बिनेंगे। फिर ऊन पीछे की तरफ करेंगे, ऊन को सलाई पे घुमाते हुए पीछे लेके जाएंगे और एक फंदा सीधा। तो ये पूरा हमें कंप्लीट करना है यहाँ तक। ठीक है, मैं यहाँ पर पहुँचती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ लास्ट में आपको फंदे कैसे आएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरी राइट साइड की 3rd रो अपनी डिज़ाइन की कंप्लीट किया। अभी थोड़े फंदे बाकी हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पर हमारे 6-7 फंदे बाकी हैं। ऊन को हम देखिए यहाँ पर जो है हमारा एक हम जाली डालेंगे आगे की तरफ से, एक फंदा उल्टा, फिर 3 फंदे जो हैं वो एक साथ बिनेंगे और एक फंदा उल्टा बिनेंगे। देखिए इस तरह 3 फंदे एक साथ बिने, फिर एक फंदा उल्टा और फिर एक फंदा जाली डालते हुए सीधा बिनेंगे। ठीक है, लास्ट के फंदे को हम सीधा बिनते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो तीसरी सिलाई वो कंप्लीट हो गई और चौथी सिलाई रॉन्ग साइड की आएगी, पूरी ही सिलाई उल्टी बिनी जाएगी। तो आप इस डिज़ाइन को और मैं आपको इजी बता दूं तो आप अगर आप ये वाला डिज़ाइन डाल रहे हैं तो आप अपने पल्ले पे 6 के मल्टीपल में फंदे ले लीजिए, प्लस में 1 करेंगे तो आपका जो डिज़ाइन है वो सेट हो जाएगा। और एच के लिए आप दोनों तरफ एक एक फंदे ले लीजिए तो आपका डिज़ाइन बिल्कुल सेट हो जाएगा। ये कोई दिक्कत नहीं आएगी। 6 फंदों का डिज़ाइन है और आपको एक एक जाली बनाते हुए डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आई है तो ये वाला डिज़ाइन मैंने अपने चैनल पे अवेलेबल कर रखा है, आप वहाँ से जाके और अच्छे से सीख सकते हैं। रो कंप्लीट करेंगे हम रॉन्ग साइड की उल्टा बिनकर। यहाँ पर हमने रो कंप्लीट कर ली है रॉन्ग साइड की उल्टा बिन के। हमारा डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है, 4 रो रिपीट पैटर्न है। अब आपको फिर से 2 सिलाइयाँ सीधी बिननी है। पहले फंदे को उतारेंगे, बाकी सभी फंदों को सीधा सीधा बिन देंगे। तो बहुत ही इजी डिज़ाइन है। पहले आपके 2 फंदे से 2 जो सिलाई है वो सीधी उल्टी बिननी है। तीसरी सिलाई में आपको थोड़ा सा फंदों को बदलना है, यानी कि थोड़ा जाली डालनी है, थोड़ा उल्टा बिनना है और रॉन्ग साइड से आपको फिर चौथी सिलाई को जो है उल्टा बिन देना है। तो पूरी सिलाई को हम सीधा बिनेंगे, रॉन्ग साइड से उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बार फिर से अपनी 4 सिलाइयों की डिज़ाइन को 2 सिलाइयाँ जिसमें से कंप्लीट कर ली हैं, एक सीधी एक उल्टी। अब मैं फिर से आपको 3rd रो बता दूं क्योंकि थोड़ा सा 3rd रो में आपको दिक्कत हो सकती है। एक फंदे को उतार लीजिए, एक फंदा सीधा बिनिए, ऊन को आगे की तरफ लाते हुए एक जाली बनाइए, एक फंदा उल्टा बिनिए, 3 फंदों को एक साथ उल्टा बिनिए, फिर एक फंदा और उल्टा बिनिए, फिर पीछे ऊन ले जाते हुए एक जाली डालिए, एक फंदा सीधा बिनेंगे, फिर से ऊन अपनी तरफ लाएंगे और ऊन को आगे की तरफ से ले जाते हुए हम एक जाली डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से एक फंदा उल्टा बिनेंगे, फिर 3 फंदे उल्टे बिनेंगे,
इस तरीके से ले लेना है। तो जो हम ये 3 फंदे उल्टे बिन रहे हैं ना, इसमें एक एक फंदा हमारा घट रहा है, वही फंदे हम जाली डाल के पूरे कर रहे हैं। 3 फंदे एक साथ उल्टे बिनने हैं, फिर एक फंदा उल्टा बिनना है, फिर ऊन पीछे करना है, ऊन घुमाते हुए एक जाली डालनी है और एक फंदा सीधा बिनना है, फिर ऊन अपनी तरफ करना है, एक जाली डालनी है, एक फंदा उल्टा बिनना है, 3 फंदों को एक साथ बिनना है, फिर एक फंदे को उल्टा बिनना है, ऊन पीछे करके जाली डालनी है और एक फंदा सीधा बिन लेना है। पूरी रो आपको हर बार, थर्ड रो है, इसी तरीके से कंप्लीट करनी है। एक फंदा सीधा, एक जाली, एक फंदा उल्टा, फिर 3 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक जाली, ऊन पीछे करते हुए फिर एक फंदा सीधा। तो यहाँ पे जो देखिए इस तरीके से हमारा डिज़ाइन कुछ कंप्लीट होगा। जब ये डिज़ाइन हम ज़्यादा बनाएंगे ना तो आपको ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगेगा। फिर से हम पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे और रॉन्ग साइड की सिलाई भी कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की उल्टी सिलाई थी, हमने कंप्लीट कर ली और यहाँ पर हमारा फिर से 4 सिलाइयों का एक बार डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो गया है। फिर से हम एक बार डिज़ाइन शुरू करेंगे। ये हमारी 3rd टाइम डिज़ाइन है और फिर से हमने यहाँ पर फर्स्ट से शुरू किया है। एक पूरी रो को सीधा बिन लेना है, रॉन्ग साइड से पूरी जो सिलाई है उसको आपको उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेना है। और 3rd रो मैं आपको बता चुकी हूँ 2 बार, देख लीजिए अच्छे से। और जो 4 रो है वो आपको उल्टा बिन के कंप्लीट करना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपका डिज़ाइन बनेगा। जाली वाला डिज़ाइन है, बहुत प्यारा है। अब आपको इसी तरीके से 13 इंच तक कंप्लीट कर लेना है, या अगर आप इससे ज़्यादा थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो आप कोई पुराना स्वेटर नाप के उसे कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने 13 जो इंच है वो कंप्लीट कर लिया है बॉर्डर से लेके ऊपर तक। अब हम इसकी मुड्ढे की और गले की कटिंग करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद अब यहाँ से मुड्ढे की कटिंग चालू होगी। तो मुड्ढे की कटिंग मैं यहाँ पर करूँगी 5 फंदों के साथ में। एक फंदे को उतारूंगी, एक फंदा सीधा बिनूंगी, पीछे वाले फंदे को आगे से ऊपर से ले जाते हुए छोड़ दूंगी, फिर एक फंदा सीधा बिनूंगी, फिर ऊपर से ले जाते हुए छोड़ दूंगी। तो अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते हैं तो आप 2-2 फंदों को एक साथ बिन के भी फंदों को घटा सकते हैं। यहाँ पे हमें 5 की कटिंग देनी है, यानी कि 5 फंदों की एक साथ कटिंग देनी है। अगर आपको थोड़ा कटिंग कम रखना है तो आप 3 फंदों की भी कटिंग दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा 5 फंदों की ही हमेशा कटिंग बोलूँगी आपको देने के लिए। इससे जो है मुड्ढा आपका बहुत अच्छा फिट बैठता है। तो 5 फंदे हमारे घट चुके हैं। अब हम अपनी रो की जो अपना डिज़ाइन की फर्स्ट रो बिनेंगे, पूरी सिलाई को हम सीधा बिनेंगे, यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपनी जो रो है वो कंप्लीट कर ली है और डिज़ाइन की भी फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है, सीधी सीधी बिनी है। रॉन्ग साइड से हम उल्टी तरफ आ गए हैं। उल्टी तरफ में हमें 5 फंदे घटाने हैं दूसरे कंधे के। पहले फंदे को उतारेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बिनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऊपर से ले जाते हुए छोड़ देंगे इस तरीके से। तो एक फंदा हमारा घट गया। अब हम रॉन्ग साइड की तरफ जो फंदे घटाएंगे वो भी 5 ही घटाएंगे, क्योंकि हमारा दूसरी तरफ का मुड्ढा है। एक तरफ से सीधा मुड्ढा है की तरफ से घटता है, एक तरफ से रॉन्ग साइड की तरफ से घटता है। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप नीटर हैं या आप अभी सीख रहे हैं, तो अगर नीटर हैं तो आपको ये सब चीज़ें आती हैं, लेकिन अगर आप सीख रहे हैं तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आपका स्वेटर जो है परफेक्ट बनता है। ठीक है, 5 फंदे हमने घटा दिए। पूरी सिलाई को हम उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने पूरी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर ली है रॉन्ग साइड का। इधर भी 5 फंदे हमारे घट गए हैं। अब हम 3 फंदों को घटाएंगे। तो पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा फंदा हम सीधा बिनेंगे और फिर पीछे वाले फंदे को ऊपर से ले जाते हुए छोड़ेंगे। तो एक फंदा हमने घटा दिया, फिर अब हम दूसरा फंदा घटा रहे हैं और अब हम तीसरा फंदा घटा रहे हैं। 3 फंदों के बाद हम अपनी जो डिज़ाइन की चौथी रो को शुरू करेंगे, तीसरी रो को शुरू करेंगे जो हमारी डिज़ाइन की है। तो डिज़ाइन को आपको सेट कर देना है। देखिए मैं आपको एक बार बता देती हूँ। इसमें देखिए जैसे हमारे 2 फंदे हैं और एक फंदा ये है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऊन आगे की तरफ करेंगे और ये वाले हमारे देखिए 2 फंदे आ रहे हैं ना, तो इनको हम जो है वो उल्टा बिन देंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमने 2 फंदों को एक साथ बिना, फिर एक फंदे को उल्टा बिना और एक फंदा क्योंकि हमारा घट गया तो एक जाली डाल के हम एक फंदे को सीधा बिन देंगे। तो आप अगर ये वाला डिज़ाइन डाल रहे हैं, कोई भी डाल रहे हैं ना, तो आपको इसको डिज़ाइन एडजस्ट करना होगा। बाकी मैं आपको बताती रहूँगी। तो हमारा देखिए राइट साइड से हमने पूरी रो को बिन लिया है डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। रॉन्ग साइड से आए हैं क्योंकि हमारा रॉन्ग साइड का रो उल्टा है, तो यहाँ पर हम 3 फंदे उल्टे बिनकर घटा देंगे। पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बिनेंगे, ऊपर से फंदों को ले जाके छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से। अगर आप डिज़ाइन को सेट करना बहुत आसान है, सिर्फ आप फंदों को घटाते रहिए और जैसे भी आपके फंदे आ रहे हैं आप उसको उसी तरीके से बिनते जाइए। तो यहाँ पे देखिए मेरा जाली वाला फंदा आया है, इसे हम उल्टा ही बिनेंगे।
ठीक है, और फिर घटा देंगे। तो फंदों में आपको बदलाव नहीं करना है, जो जैसे फंदे आ रहे हैं आपको उनको वैसे ही बिनना है और अपना डिज़ाइन को कंटिन्यू रखना है और अपनी रोज़ को भी बनाते जाना है। तो 3 फंदे हमने बना दिए हैं, यानी कि घटा दिए हैं। पूरी रो को हम उल्टा बिन के कंप्लीट कर देंगे। रॉन्ग साइड की रो में देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हम फिर से एक बार राइट साइड की तरफ आए हैं। अब हम एक फंदा घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले फंदे को मैं स्लिप कर दूंगी। अगर आप स्लिप नहीं करते तो आप बिन लीजिए, दूसरे फंदे को सीधा बिनेंगे और इस फंदे को उतार देंगे। तो यहाँ पर हमारी जो मुड्ढे की कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। मैंने 5 3 1 की मुड्ढे की कटिंग करी है। पूरी रो को हम सीधा बिन के कंप्लीट करेंगे यहाँ पर इस तरीके से यहाँ तक। तो यहाँ पे देखिए मैंने राइट साइड की रो कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड की रो पर आ गए हैं हम दोबारा से एक बार फिर, और अब हम यहाँ पर भी एक फंदे को घटा देंगे। इस फंदे के साथ में हमारा जो दोनों तरफ की मुड्ढे की कटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो मुड्ढे की कटिंग मैंने 5 3 1 की रखी है। अगर आप चाहें तो 3 2 1 की रख सकते हैं या 4 3 2 की कर सकते हैं। जैसे भी आपको जितने भी फंदे आपको रखने हैं आप रख लीजिए। बस बच्चों के जो फंदे होते हैं, बच्चों की मुड्ढे की कटिंग में थोड़े से कम फंदे घटाए जाते हैं। बाकी बड़ों के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट कटिंग है। ये क्योंकि मीडियम साइज मेरा स्वेटर है तो इस वजह से मैंने 5 3 1 की कटिंग करी है। रॉन्ग साइड की रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरी मुड्ढे की कटिंग कैसे आई है। तो ये देखिए इस तरीके से आई है। ये राइट साइड का मुड्ढा हमने घटाया इस तरफ से, और रॉन्ग साइड से जब घटाया तो इधर से आया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए हम गले को घटाएंगे। तो यहाँ पर अब जो है हम गले को घटाएंगे डायरेक्ट, क्योंकि मुझे इसका गला डीप रखना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा जो गले के फंदे को अब हम देख लेते हैं, ठीक है। तो गले के फंदे यहाँ पर देखिए हमारे पास पूरे फंदे जो थे वो 98 थे। उसके बाद हमारे 18 फंदे घट गए हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 80 फंदे हैं और 80 फंदों में 34 फंदे इधर, 12 फंदे बीच में और 34 फंदे लास्ट के मुड्ढे पर आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम 34 फंदों को बिनेंगे। डिज़ाइन हम अपना कंटिन्यू रखेंगे और इस तरीके से डिज़ाइन बनाते हुए हम अपने जो है वो 34 फंदों को बिनेंगे। हमने एक फंदा सीधा बिना, स्लिप कर दिया, 2 फंदे उल्टे बिने एक साथ, एक जाली डाली, फिर एक फंदा सीधा बिना। ये मेरे जो फंदे हैं अब ये ऐसे ही लास्ट तक चलेंगे, मतलब जो एक तरफ के मुड्ढे के फंदे। बाकी हमारा जो बीच का डिज़ाइन है वो इसी तरीके से चलेगा जैसा हम बिनते आ रहे हैं। तो डिज़ाइन आप देख लीजिए कि आपका डिज़ाइन कहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है, वहीं से आप मुड्ढों को भी घटाइए और वहीं से भी आप आगे कंटिन्यू रखिए। तो डिज़ाइन सेट होना बहुत ज़रूरी होता है स्वेटर में। अब यहाँ पर हम देखिए 34 फंदे बिन लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए मैंने 34 फंदे बिन लिए हैं ये वाले। अब इसके बाद देखिए जो हमारा यहाँ पर हमने बिनने के बाद अब बीच के फंदों को हम घटाएंगे। बीच के हम 12 फंदों को घटाएंगे, ठीक। तो 12 फंदे कैसे घटाएंगे, देखिए यहाँ पर हम यहाँ से गिनते, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक गिनेंगे। तो देखिए 2 4 6 8 10 12 फंदों को हम यहाँ पर घटाएंगे एक साथ। तो देखिए सबसे पहले हम जो हमारी जाली पड़ेगी, फिर एक फंदा सीधा बिना। अब देखिए 1 2 एक फंदा उतार दिया, दूसरा फंदा उतार दिया, तीसरा फंदा उतारा, चौथा फंदा, 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पे देखिए हमने बीच के जो है वो पूरे 12 फंदे उतार दिए। देखिए एक फंदा हमने सबसे शुरुआत में बिना, उसके बाद हमने 11 फंदे बिन दिए, घटा दिए। तो वो फंदा हमारा जब हम लास्ट में इधर आए हैं तो वो घट गया। तो बीच के हमको 12 फंदे ही घटाने हैं। आप चाहें तो 14 फंदे या 13 फंदे या 15 फंदे घटा सकते हैं, इससे ज़्यादा मत घटाइए। रो को कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमने अपने 34 फंदे बैक जो दूसरे गला घटाने के बाद दूसरी तरफ के थे वो हमने
यहाँ पर बिन दिए। और ये देखिए इस तरीके से ही बीच के फंदे घटे। अब 34 इधर हैं, बीच में 12 घट गए हैं और 34 दूसरी तरफ हैं। ठीक, तो यह हमारे 80 फंदों का है। अगर आपके इसके ज़्यादा फंदे हैं तो आप बीच के फंदों को थोड़ा और घटा दीजिए और उसी हिसाब से आप दोनों तरफ के कंधों को बांट दीजिए, तब आपका जो है वो बिल्कुल सही आएगा। बीच में आपको बहुत ज़्यादा फंदों को घटाने की ज़रूरत नहीं है, 15 सबसे अच्छे रहते हैं। इससे ज़्यादा आप घटाएंगे तो आपका गला नीचे से चौड़ा हो जाएगा। अब हमने देखिए रॉन्ग साइड की रो बिल्ली है। अब देखिए, अब हम इस तरफ क्योंकि आगे नहीं जाएंगे, हमारा गला घट चुका है, अब हम पहले ये वाला जो कंधा है वो कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए हम अब इधर से ही गला घटाना शुरू करेंगे, एक तरफ से, सीधी तरफ से। ठीक, तो अब हम यहाँ पर देखिए 4 या 5 फंदे घटाएंगे। तो देखिए पहला फंदा हम उतारेंगे, तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं, देखिए एक फंदा हमने घटाया, उसके बाद हम दूसरा फंदा घटाएंगे, फिर तीसरा फंदा घटाएंगे, फिर चौथा फंदा घटाएंगे और ये हमने 5 फंदे घटाए। ठीक, 5 फंदे घटाने के बाद अब जो है वो हम पूरी रो को अपना डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बिनेंगे। आपको डिज़ाइन सेम ही रखनी है, फंदे आपके चाहे जैसे भी आप घटा रहे हैं, आपको डिज़ाइन अपना सेम कंटिन्यू कंप्लीट करना है। सीधी तरफ से बिनेंगे, रॉन्ग साइड से भी बिन के यहीं पहुँचेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने सीधी तरफ से भी अपनी सिलाई कंप्लीट की, उल्टी तरफ से कंप्लीट की और वापस से हम राइट साइड की तरफ आ गए। अब हम यहाँ पर फिर से फंदों को घटाएंगे, क्योंकि मेरा थोड़ा डीप नेक है, इस वजह से मैं यहाँ पर ज़्यादा जो है फंदे घटा रही हूँ। अब हम यहाँ पर 4 फंदे घटाएंगे। देखिए 1 2 3 और ये 4 फंदे घटा दिए। पूरी सिलाई को हम अपना डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बनाएंगे। और ये देखिए आप जब सही फंदे घटाएंगे ना लेके, तो आपका जो डिज़ाइन है वो अपने आप सेट होने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं आती इतना कि अगर आपको सोचेंगे कि डिज़ाइन वाला हम स्वेटर बना रहे तो फंदे घटाते हुए डिज़ाइन हमारी ख़राब होगी। अगर आप बिल्कुल सही तरीके से फंदे घटाएंगे तो आपका डिज़ाइन बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा, वो अपने आप ही सेट होता चला जाएगा। अगर आपके फंदे सही हैं तो आपका डिज़ाइन बिल्कुल सही ही सेट होगा। तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं होती है ये जो डिज़ाइन वाले स्वेटर होते हैं इनको गले में घटाने के लिए। पूरी रो को हम सीधा उल्टा बिनेंगे, यानी कि जैसा आपका डिज़ाइन आ रहा है आप उसी तरीके से पूरी रो को सीधी तरफ से और रॉन्ग साइड से बिन लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखिए फिर से गले के फंदे एक बार घटाएंगे। तो फंदे घटाने के लिए क्या करेंगे, हम फिर से वही 3 फंदों को घटा देंगे। 5 फंदे हमने पहले घटाए, फिर 4 फंदे घटाए, अब की बार हम 3 फंदे घटाएंगे। एक हमारा घट गया, अब यहाँ पर हम दूसरा फंदा घटाएंगे और यहाँ पर हम तीसरा फंदा घटाएंगे। 3 फंदे हमारे घट चुके हैं। पूरी सिलाई को हम अपना डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे। राइट साइड से जैसी हमारी रो आ रही है और रॉन्ग साइड से जैसे हमारी रो आ रही है, दोनों तरफ से हम कंप्लीट करके वापस से राइट साइड की तरफ ही पहुँचेंगे। तो कंप्लीट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम फिर से राइट साइड की तरफ आए हैं और हम यहाँ पर फिर से एक बार फंदों को घटाएंगे। तो यहाँ पर जैसे आपने 5 4 3 घटा दिए, अब आप चाहें तो 2 1 1 घटा सकते हैं, या फिर यहाँ पर मैं 3 फंदे एक बार और घटाऊंगी तो आप एक साथ भी घटा सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आपको थोड़ा सा और चौड़ाई में लेनी है गले को तो आप फिर अब फंदों को कम कर दीजिए। यहाँ पर जैसे मैं 3 फंदे घटाए, अब आप चाहें तो 2 फिर 1 1 या 1 1 करके भी इस फंदे को घटा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके स्वेटर में, गला आपका बिल्कुल सही ही बनेगा। ठीक, तो मैंने एक बार फिर से 3 फंदों को एक साथ घटा दिया है और अब हम अपनी डिज़ाइन बिन रहे हैं। जैसा हमारा डिज़ाइन की रो आएंगी उसी तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको बहुत सारे ऑप्शन देती रहती हूँ, डरने की ज़रूरत नहीं होती है कि हम ऐसे ही बनाएंगे तो ऐसे ही बनेगा। मैं आपको बीच बीच में छोटी छोटी टिप्स देती रहती हूँ कि अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, उससे भी आपका स्वेटर बिल्कुल परफेक्ट ही बनेगा। कंप्लीट कर लेंगे दोनों तरफ की सिलाइयों को। यहाँ पे देखिए हमारी जो कंधे की कटिंग है, कंधे की और गले की कटिंग कंप्लीट हो गई। अब इसके ऊपर जो है वो हमें सिंपल सा बिनता जाना है, अपने मुड्ढे को कंप्लीट करना है। 7 इंच का मुड्ढा है तो मैं यहाँ पर तकरीबन 7 इंच तक बिन लूँगी। अब हमारे जो हैं वो यहाँ पर कोई फंदे नहीं घटेंगे और हमारे देखिए यहाँ से यहाँ तक मुड्ढा आया और गले के फंदे भी घट चुके हैं। 18 फंदे मैंने सिलाई पे अब बचे हैं मेरे, और 18 सिलाई के बाद अब हम 7 इंच का सिंपल बिन लेंगे। अब दूसरी तरफ का हम मुड्ढा जो गला है वो घटाएंगे और मुड्ढे को कंप्लीट करेंगे। ऊन रॉन्ग साइड से अब हम जोड़ेंगे और रॉन्ग साइड से ही घटाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक तरफ का तो जो कंधा है ये कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए ये हमारा 7 इंच का जो है
कंप्लीट किया। आप चाहें तो 7.5 और 8 इंच का कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 7 इंच का कंप्लीट किया। अब मैंने यहाँ पर जो है रॉन्ग साइड से ऊन जोड़ूंगी और आपको इस तरफ से गला कैसे घटाऊंगी वो बताएंगे। ठीक, तो चलिए ऊन जोड़ लेते हैं जल्दी से। इसमें मैंने यहाँ पे देखिए ऊन को जोड़ लिया है और अब यहाँ पर हम रॉन्ग साइड से गले को घटाएंगे। देखिए यहाँ पर आपकी राइट साइड की रो जो है वो कंप्लीट आपने की थी, लेकिन रॉन्ग साइड से आपने कंप्लीट नहीं की थी, तो हम पहले रॉन्ग साइड की रो को भी कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर 5 फंदों को घटाएंगे। हम यहीं पर ही फंदों को घटा देंगे, रो को कंप्लीट करेंगे, फिर राइट साइड से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नहीं करना है आपको, इससे आपकी जो सलाइयाँ हैं वो ऊंची नीची हो जाती हैं। तो आप पहले 5 फंदे सीधा घटा दीजिए। जब आप ऊन को जोड़ेंगे रॉन्ग साइड से तभी आपको 5 फंदे घटा देने हैं और उसके बाद आप पूरी डिज़ाइन जो आपका रो रॉन्ग साइड का रो है वो कंप्लीट करेंगे। मेरा उल्टा रो बनेगा तो मैं उल्टा उल्टा बिन के रॉन्ग साइड की रो को कंप्लीट करूंगी 5 फंदे घटाने के बाद। जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। रॉन्ग साइड की रो देखिए हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। राइट साइड की रो हम आ गए हैं और राइट साइड की रो को हमें अब कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो रॉन्ग साइड से अब हमारे जो गला है वो रॉन्ग साइड से कंप्लीट होगा। राइट साइड की हम रो को अपना डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बिनते जाएंगे, जो भी हमारी डिज़ाइन जैसे भी हमारे फंदे आ रहे हैं उसके मुताबिक। ठीक, अगर आप कोई और डिज़ाइन डाल रहे हैं तो आप वो भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यही डिज़ाइन डालें, कोई और बार डाल रहे हैं तो आप वो भी बना लीजिए और सीधी रो बिन लीजिए। तो यहाँ पर हमने सीधी रो कंप्लीट कर ली है, रॉन्ग साइड की रो आएगी। अब यहाँ पर हम रॉन्ग साइड से फंदों को घटाएंगे। तो अब की बार हम यहाँ पर 4 फंदे घटाएंगे। हम 5-4 की कटिंग कर रहे हैं शुरुआत में, तो हम यहाँ पर 5 फंदों घटा चुके हैं। अब हम 4 फंदे घटाएंगे। इस तरीके से देखिए, एक तरफ हम राइट साइड से घटाते हैं, एक तरफ हम रॉन्ग साइड से घटाते हैं। 2 फंदे घट गए, ये तीसरा फंदा है और ये चौथा फंदा। 4 फंदे घटा दिए। पूरी सिलाई को हम उल्टा बिनेंगे और रॉन्ग साइड से उसे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बिनकर यहीं पहुंचेंगे, रॉन्ग साइड की तरफ ही पहुंचेंगे। तो यहाँ पे मैंने उल्टी तरफ की बिनी, फिर सीधी तरफ की बिनी। अब मैं वापस से रॉन्ग साइड की तरफ हूँ, उल्टी तरफ हूँ और अब यहाँ पर मुझे 3 फंदे घटाने हैं। तो 5-4 की कटिंग हमने की है, अब हम 3 की कटिंग कर रहे हैं। अगर 1-2 फंदे बाई चांस मेरे छूट जाते हैं या मैं बताना भूल जाती हूँ तो ऐसा नहीं है कि आपको घटाना नहीं है। मैं आपको बार बार इसीलिए रिपीट करती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे कि आपको कितने फंदे कहाँ पर घटाने। तो अब हमने यहाँ पर 3 फंदे घटाने। देखिए, एक घट गया, दूसरा फंदा हमने यहाँ पे घटा दिया और ये तीसरा फंदा घट गया। तो 5-4-3 की कटिंग हमने यहाँ पर करी है अभी तक। अभी हमें एक बार और कटिंग करनी है। तो अगर आपके फंदे थोड़े ज़्यादा हैं तो आप थोड़ा और फंदों को घटा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका गला बिल्कुल सही आएगा। कंप्लीट करते हैं रॉन्ग साइड की और राइट साइड की सिलाई। हमने यहाँ पे देखिए रॉन्ग साइड की राइट साइड की कंप्लीट की है। अब हम एक बार फिर से 3 फंदों को घटाएंगे। ठीक, अगर आपके 1-2 फंदे जैसे मान लीजिए ज़्यादा हो जाते हैं कि आपने पूरा घटा दिया, इसी के अकॉर्डिंग घटा दिया, तब भी आपका एक फंदा बच गया और आपको लगा कि आपके 19 फंदे बच गए, तो आप एक फंदे को फिर घटा दीजिए, यानी कि 5-4-3-3-1 की कटिंग कर सकते हैं। ठीक, ज़्यादा फंदे बच गए हैं तो 2-1-1 की कटिंग आप कर सकते हैं। जितने भी आपको मुड्ढे पे फंदे रखने, जैसे मुझे 18 रखने हैं तो मैंने 18 फंदे तक घटाया है। अगर आपको 22 रखने हैं तो थोड़े कम घटाइए, और अगर आपको 15 रखने हैं तो थोड़े ज़्यादा घटाइए। तो फंदे आप घटा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे फंदे जो हैं वो देखिए यहाँ पर घट के कंप्लीट हो चुके हैं। 12 फंदे हमने पहले घटाए, फिर 5-5, फिर 4-4, फिर 3-3 घटा के कंप्लीट किया। अब हमने एक तरफ का मुड्ढा कंप्लीट कर लिया है। अब हम दूसरी तरफ का मुड्ढा सिंपल सा बिनते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर मेरे फंदे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 फंदे मैंने रखे हैं। आप चाहे तो ज़्यादा और कम रख सकते हैं। फंदों को थोड़ा और घटा लीजिए या थोड़ा कम घटाइए। कंप्लीट कर लेंगे अब हम दोनों मुड्ढों को इक्वली 7-7 इंच पर। यहाँ पर देखिए मेरा जो गला है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हमारा जो गला की कटिंग और मुड्ढे की कटिंग कंप्लीट होने के बाद अब हम इसका बैक पार्ट देखेंगे कैसे बनेगा और कितने फंदों पे आएगा। ठीक, तो चलिए बैक पार्ट को देखते हैं। अब हम यहाँ कंप्लीट है हमारा बैक पार्ट मैंने बना रखा है, क्योंकि बहुत ही सिंपल है बैक पार्ट बनाना, इस वजह से मैंने बना रखा है। पिंक से मैंने फंदे डाले, 92 फंदे डाले, फिर 92 फंदों पे मैंने 92 स्टिच पे मैंने 14 सिलाइयों का बॉर्डर वाइट से कंप्लीट किया। और यहाँ पर देखिए मैंने 4-4 सिलाइयों का डिज़ाइन जैसे ये बनाया है ना, इसी तरीके से मैंने बैक पार्ट पर भी 4-4 सिलाइयाँ प्लेन बिनी हैं। 4 सिलाई पिंक, 4 सिलाई वाइट,
इस तरीके से मैंने इसको कंप्लीट किया है। 13 इंच तक मैंने बनाया है। फिर मैंने 5 3 1 की मुड्ढे की कटिंग की है। ये वाला बॉर्डर मैंने कांटे वाला ही बनाया है। 6 फंदे मैंने पीछे भी बढ़ाए हैं। तो सेम ही फंदे आपको रखने हैं, फंदों को कम ज़्यादा नहीं करना है। ठीक, 13 इंच को बनाने के बाद मैंने यहाँ पर मुड्ढे की कटिंग कर दी जैसे हमने राइट पार्ट में की थी। 5 3 1 की कटिंग की है यहाँ पर, ये देखिए। और उसके बाद जो है पहले हमने इस तरफ से सीधी तरफ से घटाया, फिर हमने रॉन्ग साइड से दूसरे मुड्ढे को घटाया और फिर हमने ये जो है ये 7 इंच का है मुड्ढा बना लिया, सिंपल सीधा उल्टा बिनते हुए। तो इसमें आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी, आप बहुत ही ईजिली इसको बना लेंगे। सीधा उल्टा ही बिनना है। अगर आप चाहें तो डिज़ाइन भी डाल सकते हैं, जैसे आपने फर्स्ट पार्ट में डाला है वैसे ही आप रॉन्ग साइड के पार्ट को डिज़ाइन डाल के भी कंप्लीट कर सकते हैं, सेम ही तरीका रहेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हम कंधे को जोड़ेंगे। तो कंधे जोड़ना है, क्योंकि मैं इसको 2 नीडल पे बनाऊंगी तो इस वजह से मैं एक तरफ का कंधा जोड़ूंगी। अगर आप सर्कुलर नीडल पे बना रहे हैं तो आप दोनों कंधों को जोड़ लीजिए, फिर सर्कुलर नीडल से फंदे उठा लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैं सीधा दोनों उल्टा उल्टा अंदर रख दिया, ये सीधा सीधा है। मैं ये वाला कंधा जोड़ूंगी, इससे जो है वो मेरे सीधे हाथ की तरफ फंदे उठेंगे इस तरीके से। अगर आपका उल्टा हाथ है तो आप इस वाले कंधे को जोड़ लीजिए, उस वाले को खुला रखिए दूसरी तरफ वाला, और उस तरफ से फंदे उठा लीजिए। तो मेरा सीधा हाथ है तो मैं इस तरफ से फंदे उठाऊंगी और ये वाला जो है कंधा जोड़ूंगी। ठीक, हाथ के ऊपर है, अगर आप उल्टा है तो ये वाला जोड़िए। ठीक, अब जल्दी से हम वो वाला फंदा जो हमारा सीधे हाथ की तरफ आ रहा है वो जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने जो सीधा है वो अंदर रखा, उल्टा उल्टा दोनों ऊपर रख लेना है और फंदे जोड़ेंगे। 18 फंदे हमें जोड़ने, देखिए 18 ये और 18 ये। ठीक, तो ये सीधा है और देखिए मैंने सफ़ेद के बाद 2 सिलाइयाँ पिंक की बिनी है। तो ये ध्यान रखिए, इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा कीजिए, इससे जो है आपका जो कंधा जुड़ेगा वो सफ़ेद और पिंक में नहीं जुड़ेगा। अगर आप यही कलर लगा रहे हैं, एक ही कलर से बना रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, बराबर से आप बना के जोड़ लीजिए। दोनों फंदों को हम एक साथ लेंगे। मैंने अपने तकरीबन सभी स्वेटर्स में ये सब चीज़ें मैं बहुत ही डिटेल में आपको बताती हूँ। अगर आप तब भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप मेरे और वीडियोस को देख के ये और ईजिली सीख सकते हैं। दोनों सिलाइयों के फंदों को हमें एक साथ सीधा बिनना है, फिर पीछे वाले फंदे को ऊपर से ले जाते हुए छोड़ देना है इस तरीके से। जैसे हम फंदों को घटाते हैं उसी तरीके से हमें यहाँ पे जुड़ाई भी करनी है। दोनों सिलाई के एक एक फंदे को आपको एक साथ बिनना है। देखिए जैसे ये लिया, फिर पीछे वाली सिलाई का लिया, सीधा बिना, और फिर इस वाले फंदे को ऊपर से ले जाके छोड़ देना है। फिर इस वाली सिलाई का लिया, पीछे वाली सिलाई का लिया, दोनों फंदों को सीधा बिना और इसको ऊपर से ले जाते हुए छोड़ दिया। 18 फंदों को जोड़ लेंगे, यहाँ तक जोड़ लेते हैं जल्दी। देखिए यहाँ पे हमने जुड़ाई जो कर लिए, देखिए इसको ऐसे जोड़ने से देखिए कितना क्लीन आता है। अगर आप ऐसे नहीं जोड़ना चाहते हैं तो आप सिल भी सकते हैं, फंदों को उतार के सिल लीजिए सुई से। तो यहाँ पे हमारे कंधे जुड़ गए हैं। अब देखिए जो हमारे ये वाला एक फंदा बचा, यानी कि 18 हमारे फंदे जुड़ गए दोनों तरफ के। 18 पीछे वाले फंदे और 18 आगे वाले पार्ट के फंदे। अब बीच के फंदों को हम ले लेंगे, इक्वली फंदे हैं तो आप बीच के फंदों को 18 फंदों को माइनस कर लीजिए और जितने भी आपके बीच के फंदे हैं उनको आप सीधा सीधा बिन लीजिए। तो यहाँ पे मैंने देखिए फंदों को बिन लिया है सीधा। अब 18 फंदे हमारे दूसरी तरफ के हैं, ठीक है। अब इस 18 फंदों को हमें उतारना है, क्योंकि मैं 2 नीडल से बना रही हूँ तो मैं ये फंदों को उतारूंगी। अगर आप सर्कुलर नीडल से बना रहे हैं तो आप इन दोनों कंधों को भी जोड़ लीजिए जैसे हमने आगे वाले कंधे को जोड़ा। अब हम इनको ढीला ढीला जोड़ेंगे, उतारेंगे इन सभी फंदों को, क्योंकि हमें यहाँ इसको बाद में जोड़ना है। हम नीडल से ही जोड़ेंगे, इसीलिए हम इसे बिल्कुल ढीला ढीला उतार लेंगे सभी फंदों को, ठीक है। उतार लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने उतार लिया सभी फंदों को। ऊन को हम ज़्यादा कट करेंगे क्योंकि इसी ऊन से हम बाद में जोड़ेंगे कंधे को, और यहाँ पर एक नोट लगा लेंगे, ठीक। तो जल्दी से यहाँ पर एक नोट लगा लेते हैं। अब हम आगे वाले जो फंदे पार्ट है, आगे वाला जो पल्ला है, उसके 18 फंदों को भी ढीला ढीला उतार लेंगे। जैसे हमने अभी पीछे वाले फंदे को उतारे हैं उसी तरीके से हम इनको भी ढीला ढीला उतार लेंगे। देखिए इस तरीके से। अगर आप इसे ऐसे नहीं करना चाहते, मतलब अगर आप सुई से सिलना चाहते तो आप उतार लीजिए, बाद में सुई से सिल लेना। लेकिन जो तरीका मैं आपको इसमें बताऊंगी उससे आपका गला बिल्कुल परफेक्ट बनकर आएगा और बहुत अच्छी आपकी साफ और बिल्कुल बेहतरीन आपकी जुड़ाई भी होगी कंधे की। तो इस वजह से मैं आपको जैसा बता रही हूँ आप वैसा ही जोड़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 18 फंदे हम उतार लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने 18 फंदे उतार लिए। इसका भी ऊन हमें ज़्यादा कट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने एक तरफ ज़्यादा रखा है। नोट लगा लेंगे।
अब यहाँ पे देखिए हमारा गला कुछ इस तरीके से आया है। ठीक, यहाँ पर हमने जोड़ लिया है और इस वाले फंदों को हमने उतार लिया है। इनको हम बाद में जोड़ेंगे खोल के। ठीक, अब हमें फंदे चढ़ाने हैं। तो फंदे, क्योंकि मेरा हाथ इस तरफ आएगा तो मैं इस तरफ से फंदे चढ़ाऊंगी। यहाँ पर अब हम फंदों को चढ़ाना शुरू करेंगे। सफ़ेद से मैं बॉर्डर बनाऊंगी, क्योंकि मैंने नीचे भी सफ़ेद से ही बॉर्डर बनाया है, तो मैं सफ़ेद ऊन जो है वो कनेक्ट इसमें जो जोड़ लूँगी। 10 नंबर की सिलाई से मैं सारे ही बॉर्डर बना रही हूँ। नीचे भी मैंने 10 नंबर की सिलाई से बनाया है, तो मैं गले पे को भी गले के बॉर्डर बनाने के लिए भी 10 ही नंबर की सिलाई यूज़ करूँगी। सभी बॉर्डर के लिए मैंने 10 नंबर की सिलाई का यूज़ किया है और 9 नंबर की सिलाई से मैंने जो है वो पूरा स्वेटर कंप्लीट किया है। ठीक, ऊन को हमने सफ़ेद ऊन को जोड़ लिया है। अब हम यहाँ से फंदे उठाएंगे। तो जो हमारे एच के फंदे रहते हैं ना, उन्हीं में से हमें फंदे उठाने होते हैं। अगर आप एक कलर में बना रहे हैं तो आप अपना जो भी आप मेन कलर है आपका, उसी से आप एक कलर है उसी से आप फंदे उठा लीजिए। क्योंकि मैं 2 कलर में बना रही हूँ तो मैं सफ़ेद से बॉर्डर बनाऊंगी और मैंने सफ़ेद ऊन जोड़ते हुए इस तरीके से हर एक फंदे में से एक फंदा लेना है। देखिए इस तरीके से एक फंदा ऐसे, और ये देखिए ये जो है ना एच वाला फंदा, इसके बीच में से एक फंदा लेंगे और इसमें से एक फंदा लेंगे। तो आपको बिल्कुल किनारे से फंदों को उठाना है। डिज़ाइन को आपको देखे रहना है कि आपके इधर उधर फंदे ना जाएं। एक रो में फंदे उठने चाहिए। फंदे उठाने का तरीका भी मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बता रखा है अपने चैनल पर। आप वहाँ से जाके और अच्छे से सीख सकते हैं। तकरीबन मैं जितने भी ये सब चीज़ें बताती हूँ इसके वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं। आप वहाँ से और डिटेल में सीख सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए हम यहाँ पे फंदे उठाएंगे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर ऐसे, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ बहुत डिटेल में बताने में बहुत लंबे वीडियोस हो जाते हैं, इस वजह से मैं ज़्यादा जल्दी जल्दी बता देती हूँ आपको। अब हम यहाँ पर आधे फंदे उठाएंगे। देखिए हम गले को आधा करते हुए आधे फंदे उठा लेंगे। तो आधे फंदे में आपको पहले बताती हूँ कि आधे फंदों में आपको कितने फंदे उठाने हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आधे फंदे उठाए हैं। तो यहाँ पर मैंने 60 फंदे उठाए हैं। देखिए यहाँ तक मैंने जो है वो 60 फंदे उठाए हैं। ये देखिए यहाँ तक 60 फंदे उठाएं, यानी कि आपको पूरे जो गले में 120 फंदे उठा लेने हैं। अगर आप चाहें तो 2-4 फंदे कम ज़्यादा कर सकते हैं। आगे वाले जो डीप जो आगे हमारा गला है उसमें 160 फंदे आपको 120 फंदे उठा लेने हैं। ये देखिए, और प्लस हमारे बैक पार्ट के फंदे होंगे जो हमारे पीछे के फंदे होंगे। तो 120 फंदे हमने आगे उठाए हैं, एक तरफ 60 फिर दूसरी तरफ 60, 120 हो गए। और प्लस हमारे पीछे के, अगर आपका बड़ा स्वेटर है तो आपके जितने भी मुड्ढे के बाद फंदे बचते हैं उन फंदों को आपको पीछे रखना है। तो टोटल आप करेंगे तो आपके फंदों का एवरेज आ जाएगा। जो हमारे रॉन्ग साइड के पार्ट के फंदे उनको हम सीधा बिन के कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हम जो वाइट से बनाएंगे ना, इस वजह से हमें रॉन्ग साइड के फंदों को सफ़ेद से हमने बिन लिया है। अब हम आए हैं रॉन्ग साइड की तरफ, यानी कि फंदे उठाने के बाद रॉन्ग साइड की तरफ आए हैं और सीधी रो को भी हमने बिना है बैक पार्ट के फंदों की। अब हम यहाँ से अपना बॉर्डर शुरू करेंगे। अगर आपको रॉन्ग साइड से बॉर्डर नहीं शुरू करना है तो आप राइट साइड से रॉन्ग साइड की रो को उल्टा बिन लीजिए और राइट साइड से आप बॉर्डर शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं बॉर्डर भी आपको एक बार बता देती हूँ। देखिए एक फंदा सीधा इस तरीके से बिनेंगे, उल्टा आप उल्टा ही बिनेंगे। तो सीधे और उल्टे फंदों का ही डिज़ाइन है, यानी कि एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा। बस उल्टा आप ऐसे बिनेंगे और सीधे फंदे को आप देखिए पीछे से ले जाते हुए ऊपर से ले जाते हुए बिनेंगे। तो इस तरीके से जब आप बिनेंगे ना तो आपका कांटे वाला बॉर्डर आएगा। और अगर आप सीधा सीधा बिनेंगे तो सीधा उल्टा फंदे का बॉर्डर कंप्लीट होगा। देखिए इस तरीके से सीधे फंदे को आप पीछे से ले जाएंगे बैक वाले लूप से और सीधा ऊपर से ऊन ले जाते हुए बिनेंगे। देखिए बैक लूप में किया, ऊपर से ऊन लेके गए, सीधा बिना। उल्टे फंदे को आपको उल्टा बिनना है, नॉर्मली जैसे उल्टा बिनते हैं। देखिए उल्टा फंदा उल्टा, सीधे फंदे को बैक लूप से ले जाके बिनना है ऊपर से ले जाते हुए। आप यहाँ पर मैंने 14 सिलाइयों का बॉर्डर कंप्लीट किया है, लेकिन मैं गले पे 8 सिलाइयों का बॉर्डर कंप्लीट करूंगी। 6 सिलाइयों का मैं सफ़ेद से बिनूंगी और पिंक की 2 सिलाइयाँ बिनूंगी। ठीक, तो 8 सिलाइयों का बॉर्डर हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 8 सिलाइयों का बॉर्डर कंप्लीट किया है। गले पे मैं बॉर्डर कम रख रही हूँ, आप चाहें तो 10 सिलाइयों का बॉर्डर रख सकते हैं, इससे ज़्यादा मत रखिए क्योंकि लेडीज स्वेटर है। तो 6 सिलाइयों का तो मैंने सफ़ेद ऊन से बिनी और 2 सिलाइयाँ मैंने पिंक से बिनी। तो टोटल 8 सिलाइयाँ हो गई हैं मेरी। 9वीं सिलाई मैंने सीधी बिल्ली है, 9वीं सिलाई मेरी उल्टी आई है। तो उल्टी सिलाई पे हम बॉर्डर को उतार देंगे।
ठीक है। तो टोटल मेरा 8 सिलाइयों का बॉर्डर है ये। 6 सिलाई सफ़ेद, 2 सिलाई मैंने पिंक से बिनी और 8 सिलाइयों का बॉर्डर कंप्लीट। उतारेंगे हम कैसे, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, सीधे फंदे को हम सीधा बिनेंगे जैसे हम बॉर्डर में बिनते आ रहे हैं, फिर हम ऊपर से फंदों को ले जाके छोड़ देंगे, उल्टे फंदे को उल्टा बिनेंगे और ऊपर से ले जाके छोड़ देंगे। इनको आपको खींच के नहीं उतारना है और ना ही बहुत ही ढीला उतारना है, नॉर्मल हाथों से उतारिए। ठीक, जब ये बॉर्डर बनाया कीजिए तो नॉर्मल हाथों से बनाया कीजिए। कईयों का बहुत ढीला और बहुत टाइट हाथ होता है, उससे जो आपका बॉर्डर है वो खिंच जाता है। तो नॉर्मल हाथों से बिल्कुल आप बॉर्डर को उतारा कीजिए। देखिए, बॉर्डर उतारने का भी एक तरीका है, तो आप सीधे सीधे फंदों से मत उतारिए, कभी भी बॉर्डर उल्टे उल्टे फंदों से मत उतारिए। एक फंदे, जो फंदे आपको जैसे भी आप बॉर्डर डिज़ाइन बना रहे हैं उसी को बिनते हुए आप बॉर्डर उतारिए। जैसे सीधा फंदा हमारा आएगा तो सीधा बिन के उतारिए, उल्टा फंदा आएगा तो उल्टा बिन के उतारिए। कांटे वाला बॉर्डर में बना रही हूँ तो जैसे कांटे वाले बॉर्डर का फंदा मैं बिन रही थी सीधा, मैं उसी तरीके से फंदा बिनूंगी और उसी तरीके से उतारूंगी। तो फंदों को आप वैसे ही उतारिए जैसे आप बिन रहे हैं अब तक, जैसे आप बिनते आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमने इस तरीके से बॉर्डर उतरेगा तो बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत उतर कर आते, देखिए। और ये कांटे वाला ही उतरेगा बॉर्डर। तो हम पूरे बॉर्डर को इसी तरीके से उतार के कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक। तो जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो बॉर्डर है कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए कितना साफ बॉर्डर हमारा उतर के आया। अब हमें क्या करना है, देखिए ये हमारा फंदा है ना, इसे हम ऐसे ही रखेंगे। अभी इसको हम अभी नोट लगा देंगे, लेकिन हम इसे खोल के वापस से सिलाई में ले लेंगे। अब हमारे ये जो है देखिए 18 फंदे, इन्हें हम खोल लेंगे। ठीक, क्योंकि हमने ढीला ढीला उतारा है ना इनको, तो अब हम इन्हें खोल लेंगे। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप इसे सुई से सिल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुई से आपका इतना अच्छा सा नहीं आता है सिलने से। आप इन फंदों को उतार लीजिए और वापस से निडिल पे ले लीजिए। ये देखिए इन फंदों को हमने ये हमने यहाँ पर नोट लगाई थी ना, तो इसे हम ऐसे खोल लेंगे। देखिए जब आप ढीला ढीला उतारते हैं ना तो ये खुल जाएंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर देखिए ऐसे हमने खोल दिया इन फंदों को। मैं जितना हो सके आपको डिटेल में बताने की कोशिश करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ जाएं, बहुत अच्छे से आपको बिनना आ जाए। इस वजह से मैं बहुत ही डिटेल में आपको हर चीज़ बार बार रिपीट करती हूँ और बताती हूँ। ये देखिए मेरे फंदे खुल गए। अब मैं इसे यहाँ से चढ़ा लूँगी सिलाई पे। तो यहाँ पे देखिए हमारे बॉर्डर के फंदे उतर गए, क्योंकि हमारा ऊन उस तरफ है और रॉन्ग साइड से हमें अब की बार जोड़ना है। तो हम इन फंदों को एक ही दिशा में जोड़ेंगे, यानी कि एक ही दिशा में हमारी जो सिलाई की नोक है वो एक ही तरफ आनी चाहिए, जिस तरफ हमारा ऊन ज़्यादा है, ज़्यादा हमने कट किया था। तो दोनों सिलाइयों के फंदों को हम खोल के और एक ही तरफ ले लेंगे। देखिए हम इसे भी खोल लेंगे, देखिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए मैंने बैक पार्ट के फंदों को भी ले लिया है, सिलाई के और सीधी तरफ के पल्ले को के फंदों को भी ले लिया। 18 फंदे हैं ये हमारे। अब गले में हमने 8 सिलाई का बॉर्डर बनाया था, यहाँ पे हम 6 फंदे उठा लेंगे। ठीक है, मैंने आपको सिलने का भी तरीका बताया है कि आप इसे कैसे जोड़ के कंधे को आप गला कैसे सिलिए, वो भी मैंने बता रखा है और स्वेटर्स में, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको गले के फंदे उठा के और इसी में कैसे गले को जोड़ना है बता देती हूँ। तो तुम देखिए यहाँ पर मैंने 6 फंदे उठाए हैं। 8 सिलाइयों के बॉर्डर में 6 ही फंदे उठेंगे, 7 फंदे उठाने की ज़रूरत नहीं है या 8 उठाने की ज़रूरत नहीं है। 8 सिलाइयों के बॉर्डर में 6 ही फंदे उठा लिए। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। ठीक है, और एक हमारा आगे वाला फंदा जो हमारा बॉर्डर का फंदा है। पीछे भी हम 6 फंदे उठा लेंगे। तो टोटल हमारे यहाँ पर आ जाएंगे 25 फंदे भी हो जाएंगे और 24 फंदे भी हो जाएंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एक फंदे से आपका, वो जब आप जोड़ेंगे ना तो आपका बिल्कुल सही आ जाएगा। तो एक एक दो फंदे की टेंशन मत लिया कीजिए, एक एक दो फंदे आपके एडजस्ट हो जाते हैं स्वेटर में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। यहाँ पर भी हमने फंदों को उठा लिया है और ये देखिए 6 ही फंदे आपको उठाने हैं गले वाले बॉर्डर पे और 18 फंदे आपके पीछे के रहेंगे। देखिए हमने इस तरीके से उठा लिया। अब हम इसे जोड़ेंगे। तो हमने ये देखिए उल्टा उल्टा हमारा ऊपर की तरफ आ गया, सीधा सीधा अंदर की तरफ चला गया। पिंक फंदों को हम पिंक से जोड़ेंगे, वाइट फंदों को हम वाइट से जोड़ेंगे, फिर पिंक फंदों को हम पिंक से जोड़ेंगे। इससे जो है वो हमारी सिलाई दिखाई नहीं देगी। तो 2 फंदे हमारे पिंक से हैं, दोनों फंदों को एक साथ सीधा बिनेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और
उतार देंगे। अगर आपने जो पहला कंधा है उल्टे फंदों से जोड़ा है तो आप इसे भी उल्टा फंदों से जोड़िए। मैंने वो सीधे फंदों से जोड़ा था तो मैं इसे भी सीधे फंदों से जोड़ूंगी। दोनों सिलाइयों का एक एक फंदा लेंगे। अब हमने पिंक से 2 फंदे जोड़ लिए, अब हम सफ़ेद से 4 फंदे जोड़ेंगे। देखिए दोनों फंदों को एक साथ बिना पीछे वाले फंदे को ऊपर से ले जाके छोड़ देंगे। फिर हम दोनों सिलाइयों को दो के फंदों को एक साथ लेंगे, एक एक फंदे को और बिन देंगे सीधा और पीछे वाले फंदे को उतार देंगे। फिर इस तरीके से लेंगे तो यहाँ पर आपके 6 फंदे उतर जाएंगे। ठीक, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर हो गया। अब फिर से हम ये जोड़ेंगे सफ़ेद, तो 4 फंदे हमारे सफ़ेद से जुड़ गए। अब हमारे फिर से पिंक फंदे आ गए तो उसको हम पिंक से जोड़ेंगे, जो हमने ऊन ज़्यादा कट किया था उससे। और ये जो ऊन है ना, इनको बाद में आप सब सलाई से अंदर की तरफ कर दीजिए, सुई में लेके अंदर की तरफ कर देंगे तो कोई ऊन ये दिखाई नहीं देगा आपको। अब यहाँ पर देखिए हम कंधे के फंदों को जोड़ने लगे हैं। गले के फंदे हमारे जुड़ गए 6 फंदे। अब हम 18 फंदे अपने जो हैं वो कंधे के जोड़ेंगे। देखिए इस तरीके से, ये देखिए तो बहुत ही इजी होता है। इस तरीके से जब आप जोड़ते हैं ना तो आपका जो कंधा है वो बिल्कुल दोनों तरफ इक्वल ही जुड़कर आता है। और बहुत ही, जब आप इसे पहनेंगे ना तो ऊपर ऊंचा नीचा नहीं होगा, लेकिन जब सिलाई करते हैं तो इतना अच्छा नहीं आता है वो। लेकिन मैंने आपको सभी ऑप्शन रखे हैं अपने चैनल पे कि आप सिलाई से जोड़ना चाहते हैं, सुई से जोड़ना चाहते हैं या इस तरीके से जोड़ना चाहते हैं, सभी आपके पास अवेलेबल है मेरे चैनल में सभी ऑप्शन। तो आप किसी भी तरीके से अपनी सुविधा के अनुसार जोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा ये गला देखिए इस तरीके से जुड़ेगा। राइट साइड से भी हम देखेंगे तो और अच्छा आएगा। तो इसी फंदों को हम सबको इसी तरीके से जोड़ लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारी जुड़ाई कंप्लीट हो गई है और देखिए कितना साफ जुड़ा है हमारा। यहाँ पर ये खुलेगा भी नहीं, कभी नहीं खुलेगा ये। तो ये जुड़ चुका है। और राइट साइड से हम देखेंगे तो देखिए इस तरीके से हमारा सेम जुड़ कर आया। ये देखिए कहीं पर भी आपको पता नहीं चलेगा। अब हम देखिए इसके कंधे, यहाँ पर देखिए हमारा गला कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके कंधे बनाएंगे। कंधे के फंदे उठाने का सबसे अच्छा फंडा होता है कि आपने गले में कितने फंदे उठाए हैं। जितने फंदे आप गले के राइट साइड के पार्ट में उठाते हैं उतने ही फंदे आपको दोनों तरफ के मुड्ढे में उठाने होते हैं। जैसे हमने गले में 120 फंदे उठाए हैं, ठीक है, हमें मुड्ढे पे भी 120 फंदे ही उठाने हैं। सबसे अच्छा माप है ये। इस माप से आप चाहे किसी भी साइज़ का स्वेटर बनाइए, चाहे जेंट्स बनाइए, चाहे लेडीज़ बनाइए, चाहे बेबीज़ बनाइए, आपका मुड्ढा कभी झोल नहीं खाएगा, कभी खिंचेगा नहीं, कभी उसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत आसान तरीका है। जितने फंदे आप गले में उठाते हैं उतने ही फंदे आप मुड्ढे पे उठाइए, आगे की तरफ जो फंदे उठाते हैं। जैसे मैंने आगे जो इसके फंदे उठाए 120 फंदे उठाए हैं, तो 60 मेरे इस वाली तरफ उठेंगे, 60 मेरे पीछे के पल्ले में उठेंगे, ये वाली में, ठीक है। तो 60 120 फंदे आपको उठा लेने हैं और 8 सिलाइयों का बॉर्डर जो है वो कंप्लीट कर लेना है। बहुत आसान सिंपल तरीका है। 60 फंदे इधर रॉन्ग बैक पार्ट में, देखिए यहाँ तक आपको 60 फंदे उठाने हैं और 60 फंदे आपको राइट पार्ट में मुड्ढे पे उठाने हैं। ये तरीका है मुड्ढे का। 8 सिलाइयों का हम बॉर्डर कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट कर लेते हैं वरना बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। यहाँ पे मैंने मुड्ढे कंप्लीट कर लिए हैं, देखिए कहीं झोल नहीं आएगा। और ये देखिए 6 सिलाइयाँ मैंने सफ़ेद से बिनी, पिंक से मैंने 2 सिलाइयाँ बिनी और 9वीं सिलाई पे मैंने रॉन्ग साइड से बॉर्डर उतार दिया। कंप्लीट हो गया है मेरे दोनों मुड्ढों का बॉर्डर। अब जो है वो हम सिलाई करेंगे स्वेटर की। तो यहाँ पे देखिए मेरे बॉर्डर इस तरीके से कंप्लीट हुआ है। बहुत ही खूबसूरत बॉर्डर ये बन कर आता है। अब हम ऊन को ज़्यादा कट करिए। हमेशा जब आप मुड्ढा बनाया कीजिए बॉर्डर तो ऊन को ज़्यादा कट कीजिए, उसी से आप सिल लीजिए। सिलने का तरीका भी मैंने आपको सभी वीडियोस में तकरीबन में सभी में बताती हूँ। एच के फंदों को आपको सिलना होता है। एक एक फंदा जो हम लेते हैं वो सिलाई के लिए ही लेते हैं।
तो आपको एच के फंदों से ही सिलाई करनी होती है। स्वेटर बनाने में, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है मेरी। मैं बहुत ही डिटेल में बताने की कोशिश करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि बिगनर भी आसानी से सीख जाए और जो भी इस वीडियो को देखेगा उसको सब चीज़ बहुत ईजिली और एक ही वीडियो में समझ में आ जाए, ताकि आपको आगे कभी दिक्कत ना हो। तो मेहनत बहुत करती हूँ मैं। प्लीज़ सपोर्ट भी किया कीजिए, लाइक ज़रूर किया कीजिए, शेयर किया कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। अगर कोई भी तब भी कोई क्वेश्चन आपका रह जाता है फंदों को अकॉर्डिंग, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके, मैं आंसर ज़रूर करूँगी। ठीक, अब हमको एक एक फंदा लेना है। सिलाई का तरीका मैं आपको तकरीबन सभी में बताती हूँ। आप ऊपर से नीचे की तरफ सिलाई क्या कीजिए, आपकी सिलाई कभी नहीं उधड़ेगी और कभी कटेगी नहीं और बिल्कुल परफेक्ट आएगी। हमेशा एच के फंदों को जोड़िए, एक्स्ट्रा फंदों को लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो भी फंदे आपको बताती हूँ बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं, कम ज़्यादा नहीं होते हैं। जिस साइज़ का मैं बताती हूँ वो उसी साइज़ के होते हैं। इस वजह से आप फंदों को ज़्यादा कम ज़्यादा मत क्या कीजिए। लेकिन अगर आप साइज़ बढ़ा के बना रहे हैं तो आप फंदों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से सिलाई कीजिए। देखिए, एच वाले फंदे लिए और इसे इस तरीके से जो है वो सिल दिया। ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम इस तरीके से सिलेंगे। देखिए, ये देखिए, ऊन को पीछे से आगे की तरफ लेके जाना है, फिर उसी फंदे को आपको वापस से सिलना है। तो इस तरीके से जब आप सिलाई करेंगे ना, तो आपको बिल्कुल परफेक्ट सिलाई आएगा। पूरे स्वेटर को आप इसी तरीके से सिल लीजिए नीचे तक। बस अगर आपको है तो बॉर्डर जो आप नीचे का सिलेंगे तो सफ़ेद को सफ़ेद से सिलिए, पिंक को पिंक से सिलिए। इससे आपका जो है वो ऊन दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर मैं पूरा जो स्वेटर है इसी तरीके से सिल के कंप्लीट करूँगी। तो एक बार फिर बोल देती हूँ, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। लाइक ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में। अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं विंटर में, तो आप बहुत अच्छा ये गिफ्ट दे सकते हैं। इस तरीके से अच्छे से स्वेटर बना के, ये एक नॉर्मल साइज स्वेटर है, ना ही बहुत बड़ा स्वेटर है ना ही बहुत छोटा स्वेटर है। तो नॉर्मल अगर आपका साइज़ है, मतलब आप बहुत ज़्यादा हेवी मोटे नहीं हैं या पतले नहीं हैं, तो आपका स्वेटर बिल्कुल सही आएगा। स्वेटर में फंदे हमेशा बहुत ज़्यादा मत रखा कीजिए। ये देखिए, हमारा सिलाई इस तरीके से आ जाएगी। इक्वल रखा कीजिए, क्योंकि स्वेटर होता है जो खिंचता है, इस वजह से स्वेटर में बहुत ज़्यादा फंदे रखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है मैं अपना पूरा स्वेटर सिल के कंप्लीट कर लूँगी, फिर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो स्वेटर है वो कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से बनकर आएगा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इजी स्वेटर है। अगर आप बिगनर हैं तब भी आप इसे बना लेंगे, और अगर आप नीटर हैं तब तो आपके लिए बहुत आसान है इसे बनाना। प्लीज़ मेरा चैनल सपोर्ट ज़रूर कीजिए, मुझे लाइक ज़रूर कीजिए और ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में जाके कि आपको ये स्वेटर डिज़ाइन कैसा लगा। तो बहुत ही अच्छा है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।